Hey, welcome back to my YouTube channel गौरव लक्ष्य. आई एम गौरव कुमार उर्फ गोलू सर. एज यू नो, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, और मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको गारंटेड इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा. और इसके लिए आपको मेरे साथ मेरी वीडियोस को बैठ के देखना है. आप मुझसे ये प्रॉमिस कीजिए कि पहले ये बताइए, आपको अंग्रेजी सीखना है कि नहीं सीखना है? सीखना है ना. एक होता है चाहत, इच्छा, और दूसरा होता है दृढ़ संकल्प, जुनून. यदि मन में केवल चाहत है, काश मैं भी अंग्रेजी बोलता, तो वो दूसरी बात है. किंतु यदि आपके मन में ये दृढ़ संकल्प है, आपने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मुझे भी अंग्रेजी सीखना है, तो फिर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आई विल टीच यू इंग्लिश एंड वेरी इजी स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस के लिए. और इसके लिए आपको इन वर्ड्स को याद करना होगा ताकि आप अपने स्पोकन के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए जो वर्ड पावर, मैंने अपने लास्ट वीडियो में वर्ड पावर का जिक्र किया था, चर्चा किया था. मैंने आपको बताया था कि वर्ड पावर क्या है. यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने वोकेबलरी और वर्ड पावर को इम्प्रूव करना ही होगा. तो इसके लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं. आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या कॉपी कलम लेके एकदम से इसको लिख लीजिए. ये कुछ इस प्रकार है. मैं, यदि आपको ये स्पष्ट दिख रहा हो तो धन्यवाद, अदरवाइज मैं इसको प्रोनाउंस भी करते जाऊंगा. टुडे, आज, टू नाइट, आज रात, टुमारो, कल आने वाला, यस्टरडे, कल बीता हुआ, शॉर्टली या सुन, शीघ्र, जल्दी, जस्ट, अभी, जस्ट नाउ, तुरंत, अभी अभी, रिसेंटली, हाल ही में, ऑलवेज, हमेशा या सदा, ऑफ्टन, अक्सर या प्रायः, ऑलरेडी, पहले से ही, समटाइम्स, कभी कभी, इवेर, कभी, नेवर, कभी नहीं, दीज डेज या फिर नाउ ए डेज, आजकल. तो ये कुछ 15 and 16 वर्ड है which is very important, and these kinds of words used in our sentence, our day to day speaking sentence, so it's very important for you. And thereafter, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एकदम से बेसिक से स्टार्ट करूंगा. मतलब अंग्रेजी कैसे सीखें, क्या मैं सच में अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये आप माइंड से बिल्कुल निकाल लीजिए. मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा, बशर्ते आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा. और एकदम से जो है सो आपको वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसको एक्सप्लेन करने में, बट आप एकदम से निश्चिंत होके बैठ जाइए. अंग्रेजी सीखना है कि नहीं सीखना? यदि सीखना है तो बिल्कुल से काम काज छोड़ के एकदम से मोबाइल के सामने बैठ जाइए, और आपको मैं सीरीज बाय सीरीज, स्टेप बाय स्टेप, हर दिन एक नए वीडियोस के साथ, एक नए टॉपिक्स के साथ सामने आऊंगा और आपको बताऊंगा, और मैं आपको गारंटी इंग्लिश सिखाऊंगा. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स. इसके बाद आज मैं जिक्र करूंगा, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि वर्ड, लेटर के बाद वर्ड का कितना महत्व है हमारे लैंग्वेज में. चूंकि जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी बच्चा
चाहे हम जितनी भी भाषाएं बोलें, कैसी भी भाषाएं बोलें, उसमें वर्ड और सेंटेंस अरेंजमेंट का विशेष रोल होता है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं कि हम अपने वाक्य में, हम अपने लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, उन वर्ड्स को 8 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैं आज उसी पे जिक्र करूंगा। अब आप लोग कहिएगा कि आप में से बहुत सारे लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़े ही होंगे, जानते भी होंगे, पर फिर भी आप वीडियो को एंड तक देखिए, जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जितने भी वर्ड अपने लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, उन्हें 8 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसमें नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, verb, adverb, preposition, conjunction और इंटरजेक्शन। ये 8 हैं, जिसमें मैं नाउन, आज नाउन का जिक्र मैं करूंगा, नाउन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हेडिंग दीजिए, नंबर 1 नाउन। ओके, स्टेप बाय स्टेप में इसका चर्चा करूंगा। क्योंकि नाउन का हमारे इंग्लिश स्पोकन के लिए जब हम वर्ड्स को डिवाइड करेंगे, वर्ड्स के बारे में जानेंगे, तो नाउन्स के क्रिएशंस के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नाउन जो है, जितने भी चीज, थिंग्स, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, जितने भी थिंग्स जो इस पृथ्वी पे, जो इस दुनिया में जन्म लेता है, उसके नाम को नाउन कहते हैं। इट मीन्स ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग वॉट एवर आई सी, दैट इज कॉल्ड नाउन। अब बात है कि नाउन, एक बच्चा जब बोलना शुरू करता है बिगिनिंग में, स्टार्टिंग पीरियड में, तो उसे ये नहीं पता होता है, बोलना तो वो सीख गया, वर्ड बोलना आ गया अब उसको। अब वो जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी वॉच करता है, उसके बारे में उसे ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली वो है क्या, व्हाट इज दिस थिंग। ही डजंट नो अबाउट दिस थिंग। एट दैट टाइम their family members, their parents, their uncle, their brother and sisters teach him and say him about that things. Oh, this things is a cow, this things is a cow, this things is a dog, this things is a pen, this things is a book. And then they understand, he understands that, oh yes, this is a cow. What is its name? Its name is cow. Oh, this is a cow. And इस प्रकार से वो जो नाम बोले जाते हैं चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए,
प्रत्येक चीज का, हर चीज का, चाहे वो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनका नाम होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो उनके नाम को ही नाउन कहते हैं और वो नाउन कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन, वो नाम कॉमन नाउन कहलाता है। अब गाय को देखे तो उसको हम काव बोलते हैं, इंग्लिश में काव बोलते हैं, हिंदी में गाय बोलते हैं। तो गाय जैसी दिखने वाली जो प्राणी है, चाहे वो इंडिया में हो या अमेरिका में हो या फिर कहीं भी हो, धरती के किसी भी कोने में हो, उसे काव ही बोला जाएगा ना, गाय ही बोलेंगे ना। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? काव बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि ये काव अपनी पूरी जाति को आइडेंटिफाई करती है। अब लड़का है तो लड़का को बॉय बोलेंगे, लड़का ही बोलेंगे। किसी के घर कोई लड़का जन्म लिया तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि उसके घर राम जन्म लिया या श्याम जन्म लिया, ये बोलेंगे कि उसके घर लड़का जन्म लिया या लड़की जन्म लिया। तो ये जो नाउन है जो अपनी पूरी जाति को आइडेंटिफाई करता हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन है, क्योंकि अब कहीं भी, अब वो बच्चा जो जिसको ये बतलाया गया उसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा कि दिस इज ए काव, अब वो जब कभी भी कहीं भी उसको गाय को देखेगा तो वो कहेगा दिस इज ए काव, ये गाय है। ओके। अब बात होता है कि उस गाय का, जब हम किसी गाय को पालते हैं, किसी डॉग को पालते हैं, अपने घर लाते हैं उसको पालने के लिए, या हमारे घर कोई लड़का लड़की कोई जन्म लेता है, तो अब हम उसको एक अलग नाम से पुकारते हैं, बोलते हैं, उसका एक नामांकरण कर दिया जाता है। ठीक है। तो अब जब किसी काव को जो हम अपने घर लाए हैं, अब उसका नाम जो है सो रख दिया लक्ष्मी। कोई डॉग लाए हैं, उसका नाम रख दिए टाइगर, कुछ भी, टॉमू, टॉनी, टॉमू, कुछ भी नाम रख दिए। तो अब वो जो नाम, इसका जो नाम हो जाएगा, उस नाम, वो नाम अब फिर पार्टिकुलर थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। पार्टिकुलर, यहां तक तो ठीक है काव, लेकिन जब उस काव का बॉय, जब उस बॉय का नामांकरण हो गया, मान लो राम, नाम रख दिए राम, तो अब ये राम जो है ये पार्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि धरती पर जितने भी लड़के हैं क्या सारे के सारे राम हैं? नहीं ना, वो अलग अलग हैं, अलग अलग उनका नामांकरण कर दिया गया है। तो these names is called proper noun। ये नाम क्या हो गया? proper noun। proper noun, ये नाम हो गया proper noun। why? because this name is identify, indicate a particular person, place or things, दैट इज कॉल्ड प्रोपर नाउन। अभी मैं इसको इसको डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। आपको समझना है ना, समझना है या रटना है? यदि रटना है तो कुछ और बात है, यदि समझना है, माइंड में सेट करना है, तो आप बिल्कुल वीडियो में स्टार्ट से एंड तक बने रहिए। आपको मैं अंग्रेजी सिखाने का गारंटी लिया हूं। तो दीज थिंग्स, particular name of any person, place or things, that is called proper noun। ये proper noun हो गया। अब common और proper noun तो आप समझ गए, कोई दिक्कत? I hope कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि अब ये तो समझ गए। अब क्या है ना कि प्रत्येक common noun का
या प्रॉपर नाउन का, चाहे वो राम हो, बॉय हो, काव हो, बेफोलो हो, ऑक्स हो, डॉग्स हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, उनका एक ग्रुप होता है। बिकॉज वी ऑल आर ए सोशल क्रिएचर, हम लोग जो है सो सोशल प्राणी हैं, तो हम लोग जो है सो समूह में, फैमिली में रहना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अब बात हुआ कि ये जो कॉमन नाउन का जो ग्रुप हो, जो समूह हो, इनके टीम हो, उसे एक अलग नाम से, एक अलग नाउन से आइडेंटिफाई किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। इनके समूह को, ग्रुप को, जिसमें एक से अधिक काव हो, एक से अधिक बॉय हो, एक से अधिक गर्ल हो, तो उनके जो ग्रुप हैं उन्हें हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब जिसमें एक से अधिक कॉमन नाउन हो तो उसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। अब बात है कि कलेक्टिव नाउन बस इतना ही नहीं है। अब जैसे आप किसी भी ग्रुप में के नाम को ले लीजिए, जैसे फैमिली बोल दीजिए, फैमिली बोल दीजिए, कमिटी बोल दीजिए, टीम बोल दीजिए, आर्मी बोल दीजिए, ये वर्ड, ये नाउन आते ही माइंड में ये एक इमेज बन जाता है कि वो एक से अधिक है, वो ग्रुप में है, वो टीम में है। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन, बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिसे हम नाप या तौल सकते हैं, जिसे नापा या तौला जाता है। ठीक है। अब जैसे गॉट है, बकरा है, ठीक है, तो मीट खाते हैं ना, मटन खाते हैं ना, चिकन खाते हैं ना, तो मोस्टली हर वो खाने वाले चीज या फिर हर वो चीज जिसे नापा या तौला जाता हो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब हर वो चीज, हर वो नाउन जिसे नापा या तौला जाता हो, जिसे नाप या तौल सकते हैं, जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे गिना नहीं जा सकता है। दिस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एक बात मैं आपको बता देता हूं, हम लोग ये जान रहे हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। देन वी नो दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, जैसा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब बात कर रहे हैं मटेरियल नाउन एंड इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये नाउन है, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर इसे, इन पांचों नाउन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। ओनली 3 पार्ट्स। एक प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन हो गया, एंड देयर आफ्टर कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन की संज्ञा में रख दिया। काउंटेबल, चूंकि इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एंड देयर आफ्टर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रख दिए। क्या हो गया? ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल। और कॉमन और कलेक्टिव हो गया काउंटेबल नाउन।
तो अब मैं बात कर लूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अब मिठाई है, ठीक है, राइस है। अब मिठाई जब बनता है, जब कुक होता है, तो उससे स्मेल निकलता है ना, स्मेल निकलता है ना मिठाई से। स्मेल तो निकलता है। अब इस स्मेल को क्या आप देख पाते हैं? नहीं ना। प्यार, लव, इसे देख पाते हैं। एंग्री, गुस्सा, इसे देख पाते हैं। स्माइल, इसे देख पाते हैं। अब आप कहिएगा यस सर, स्माइल तो देख पाते हैं, बट स्माइल कहाँ देखते हैं? हम तो बस लिप्स एंड टंग्स एंड बॉडी सॉरी फेस के स्ट्रक्चर से ये समझते हैं कि वो हमसे खुश है या नाराज है, वो खुश है या फिर नाराज है। तो ये हम देख नहीं सकते हैं। कुछ एक वर्ड्स, कुछ एक नाउन्स वैसे होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं। वी कैन नाइदर सीन इट एंड नॉर टच इट, वी जस्ट ओनली फेल इट, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो नाउन, ए नाउन विच नाइदर बी सीन एंड नॉर बी टच्ड but only by felt, that is called abstract noun. For example, smile, love, ये सब क्या है? स्मेल, ये सब क्या है? एयर, हवा। हवा देखे हैं? नहीं ना। हवा चल रही है। हवा जब, तो इसे हम क्या करते हैं? इसे हम फील करते हैं। जस्ट ओनली फील दैट। जब वो हमारे बॉडी से टच होता है तो उसे हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ हवा चल रही है। तो हर वो चीज जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हमारा सेंस ऑर्गन महसूस करता हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? आई थिंक इट्स क्लियर। तो ये था काइंड्स ऑफ नाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग है। आगे मैं इसके बाद प्रोनाउन का भी जिक्र करूंगा, किंतु उससे पहले आपको मेरा चैनल, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल गौरव लक्ष्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर एक न्यू आने वाले वीडियोस आपको बिल्कुल सही समय पे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके लिए आप उस वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब्स के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और उसका घंटी मिल जाए, ताकि आप बिल्कुल से, यदि इंग्लिश बोलने का जुनून और संकल्प लिए हैं, जुनून है आपके अंदर कि मुझे भी अंग्रेजी बोलना है, तो जरूर से जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर एक अपकमिंग वीडियोस को आप देख पाइएगा। और मैं आपको गारंटी लेता हूं कि मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। थैंक यू दोस्त।